इतने प्यारे ये पैदा उगे हैं। वो उसके टमाटर का पौधा है, ये लगाया था लहसुन प्याज उसका पौधा है, ये गंदम का पौधा है। तो ये एक भी हो जाए ना, अगर ये टमाटर का पौधा इतना भर जाता है ना ये टमाटरों से। इसमें मैंने कहीं ख़राब टमाटर फेंका था तो उसके बीच से ये पौधा उगाया। तो ये इसे पानी भी नहीं लगा था, अब हमने इसे लगाया है पानी। अल्लाह करे ये उगाए, जले नहीं गर्मियों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग एक दिन पहले का है। हमारा प्लान था कल वापसी का, तो फिर निकलने से पहले हमने सोचा एक दिन पहले ही हम अपने ये गंदम के कलोटे को निकाल के और इसे धूप लगवा लें और इसे वॉश भी कर लें, ताकि अब नई गंदम आने वाली है तो वो रखें तो फिर वो ख़राब ना हो। तो इधर मैं और मेरी नंद यहाँ हमने वॉश किया है और पूरा दिन ये धूप पे पड़ा रहा तो ये अच्छे से सूख गया था। फिर रात को हमने इसे अंदर रख दिया था और बच्चों ने बहुत गहमा गहमी मचाई हुई है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारी वापसी और सुबह सुबह इतना मौसम हवा वाला और बारिश का आने का इम्कान लग रहा है। अब देखते हैं हम जा भी पाते हैं कि नहीं। और मैंने निकाला है यहाँ नाश्ता बनाने के लिए आटा और सालन निकाला है कि हम नाश्ता करके चले जाते हैं। अब देखते हैं कि जा पाते हैं या नहीं। और फिर मैंने सुबह का नाश्ता बनाया, कोई खाए या ना खाए, लेकिन औरत की ज़िम्मेदारी जो होती है ना उसने पूरी करनी ही करनी होती है। तो मैं ना बनाती तो सबको भूख फील होनी थी, और मैंने बनाया है तो कोई खाने के लिए आ ही नहीं रहा था। खैर यहाँ मेरी सासू माँ मेरे पास आई बैठी थी और कुछ बच्चे थे मेरे देवर के और इस तरह करके मेरी नंद के। तो रौनक काफ़ी लगी हुई थी किचन में। मुझे तो वैसे ही देहाती लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 माह हो गए हैं हमें यहाँ से मूव किए हुए, लेकिन अब इस दफ़ा आए हैं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद हम आए हैं। इतना मैं इस चीज़ को सारे गांव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ये सारी चीज़ें जो मैं अब यहाँ सर अंजाम दे रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बड़ा मिस करती थी। वहाँ तो मुझे मतलब बस मजबूरी के तहत जाना पड़ा, रहना पड़ा, लेकिन दिल मेरा यहीं लगता है गाँव में ज़्यादा। हम माँ बेटी ये दूध लेके निकल रहे हैं और बारिश भी आ गई। आज हमारी वापसी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश हमें वापस जाने देगी। अब देखते हैं कि क्या बनता है। चलो, कुछ बॉटल्स जुबान ने उठाई हुई हैं, कुछ मैंने उठाई हुई हैं और कुछ हमारा फ्रीज हुआ पड़ा है दूध। हम वापसी के लिए तैयार हो गए। गाउन मैंने भी पहन लिया और ये मैडम भी गाउन पहन के खड़ी है। वैसे बेशक पूरी दिन यहाँ इसने ना दुपट्टा ही नहीं ओढ़ा, लेकिन जाते हुए गाउन इसने कहा कि मैंने मस्ट ही पहनना है। ये इसकी फुप्पो गाउन लाई थी तो इसे बड़ा शौक था गाउन का, तो अब ये कहती है मैंने जाते हुए भी यही पहन के जाना है। तो अब हम निकल रहे हैं। मौसम बेहतर हो गया, थोड़ी सी हवा चल रही थी। बारिश रुकने के बाद हवा चलने की वजह से ना थोड़ा सा रास्ता जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब हम निकलते हैं। अल्लाह करे खैर से हम पहुंच जाएं, रास्ते में बारिश ना आए। लॉक शॉक लगा के सारे घर को अलविदा करते हैं, फिर देखें कि कब आना होगा। और ये हमारे पौधे भी टमाटर और इस तरह के जो है ना, अल्लाह करे कि ये भी खुश्क ना हो, सूखे ना, ऐसे ही हरे भरे रहें और इनका फल भी हो टमाटर। और बच्चे अफान को सी ऑफ करने आए हुए हैं, इसके कज़न वगैरह। घर हम पहुंच चुके थे, आते साथ ही दोपहर हो गए थे। 2 से ऊपर का टाइम है और हमने भूख फील हो रही थी। तो आज अच्छा इस ईद पे पुलाव खाए ही नहीं है। ईद पे स्पेशल होता है कि कुर्बानी वाली ईद हो, ये हो, एक ख़ास सा पुलाव मतलब एक स्पेशल ईद का होता है। अच्छा लगता है, सेकंड डे ज़रूर होता है। तो इस दफ़ा इतनी मसरूफियत रही है ना कि बन ही नहीं सका गाँव में भी। और फिर इधर आके मैंने कहा कि चले बनाते हैं। सिस्टर मेरी भी आ रही है, वो भी इधर ही से खाएगी खाना। ये राइस मैंने भिगो दिया, ये चिकन है और वाइट पुलाव बनाऊंगी, वही मुझे पसंद है। मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आया था, पिछली दफ़ा अफ्तार में उसके लिए बनाया था तो उससे बहुत पसंद आया था। तो यही मैं बनाऊंगी आज भी। तो ये बनाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं हमारा क्या प्लान बनता है, कुछ घूमने फिरने का भी, क्योंकि गांव में तो बस उधर ही फिर रहे हैं। मज़ा तो हमें आया, लेकिन शहर की भी हम
इंजॉय करना चाहते थे थोड़ा सा, कि बच्चों को थोड़ा सा ले के निकलेंगे, इनकी आउटिंग हो जाएगी। तो वो भी हमने फिर कोई प्लान करना है कि हम क्या करते हैं। तो हाँ, राइस बहुत मज़ेदार से हमारी रेडी हो गए हैं, लेकिन मैंने सिस्टर को कॉल किया तो वो अभी घर से भी अब निकल रही थी और हम तो वेट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग गई है। 3 बजे का टाइम हो गया है। तो सफ़र के दौरान वैसे भी ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो भेजते हैं हमसायों की तरफ और ख़ुद हम तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। उसके बाद सिस्टर आई तो उसे फिर अलहदा ही सर्व कर देंगे। तो इधर हमने दस्तरखान बिछा दिया है, हुबान भी बैठ गई है और टीवी देख रही है और हम निकालते हैं ये अब खाना और खाते हैं। हाँ जी, कौन सी ये सामने वाली? चलो हमने तो स्टार्ट कर लिया है। ये है अचार, बड़ा मज़ेदार सा, और वो दाल भी है। तो हमारा खाना तो डिलीशियस सा, यमी। सिस्टर लोग भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ये अमार लोग, अमार और हुरैन और मेरी सिस्टर